नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपते अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार श्री राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में भी कोटिशा नमन मस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटिशा प्रणति। समस्त भूतादि के श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। हम सबका यह परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पवन विचार सदसंकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पारमहंसों की पावन संहिता के शरण पर जीवन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही पावन प्रसंग पर बने हुए हैं। प्रथम स्कंद के अंतर्गत कल के दिवस में हमने प्रसंग पर पाया कि जब दुर्योधन समरांगण पर अधमरा पड़ा पड़ा कराह रहा था, भीमसेन की प्रचंड गदा के प्रहार से उसकी जंघा टूट चुकी थी। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने जब इस प्रकार कहा कि मित्र तुम्हारी यह दुर्दशा देखी नहीं जाती, तो वह दूसरी तरफ से तिलक किया, जिससे वह आखिरी इच्छा जान करके पांचों पांडवों का सर काटने के लिए गया और वहां जाकर के 5 पुत्र ही उनके जो सोए हुए थे उनकी जैया पर उनका सर काट करके भेंट किया। बाद में हर्ष और शोक के कारण दुर्योधन का तो प्राणांत हुआ, लेकिन वह अपने प्राणों की रक्षार्थ वहां से भागता है। इधर माता की भी बड़ी करुण अवस्था हो जाती है सज्जनों। द्रौपदी मैया जब अपने बालकों को उठाने के लिए प्रातः काल जगाने के लिए जाती हैं, वहां का ऐसा भयानक वह दृश्य, माता शिशो नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदधबाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। ऐसे पांचों के पांचों पुत्र निर्मम हत्या की गई है। धड़ तो है लेकिन सर का पता नहीं है। माता चित्कार करके छाती पीट पीट करके रोने लगी। अर्जुन भी द्रौपदी की इस अवस्था को देख करके धीरज दिया कि मैं जाता हूँ, उस ऐसे हत्यारे को मैं पकड़ के लाऊंगा, अवश्य मारूंगा, तभी तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा।
अर्जुन भगवान के साथ तो जाते हैं, उधर ब्रह्मास्त्र का संधान किया बचने के लिए अश्वत्थामा ने। भगवान अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, यह ब्रह्मास्त्र है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। ब्रह्मास्त्र भगवान की आज्ञा के बाद जब त्रिभुवन नष्ट होने को आया तो अर्जुन ने उन ब्रह्मास्त्रों को वापिस किया। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। भगवान ने कहा कि देखो, यह तुम्हारा जो अपराधी था यह तुमको मिल गया है। कहा गया है शास्त्रों में कि मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भीरतम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। यानी कुछ ऐसी अवस्था के लोग जिन पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं कैसे कैसे लोगों को नहीं मारते। बोले मत्तम प्रमत्त, यानी जो असावधान है, जो मतवाले हैं, जो पागल है। पागल को क्या मारना, सोया हुआ है उसको नहीं मारना चाहिए। कोई बालक है, स्त्री है, मूर्ख है, या कोई शरण में आया हुआ है, रथहीन है, भयभीत है, ऐसे जो है भयभीत शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। तो फिर इसने तो सोते हुए 5-5 तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है, तो तुमने प्रतिज्ञा किया था मारने का, मार डालो। भगवान भी देखना चाहते थे कि अर्जुन का हृदय कितना विशाल है, लेकिन अर्जुन ने तो गीता का ज्ञान प्राप्त किया था भगवान से। उन्होंने इतना बड़ा अपराधी को पकड़ करके भी मारने की इच्छा नहीं हुई, बंदी बना करके ले गए। और जब भैया द्रौपदी देखती हैं तो कहती हैं छोड़ दो छोड़ दो, यह तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों नितराम गुरु। यह ब्राह्मण सदैव गुरु ही स्वरूप होते हैं, और फिर गुरु पुत्र ही है और इतर थोड़ी है। और सबने अनुमोदन किया द्रौपदी के वचनों को। भैया भीम गरम दल वाले नेता हैं, उन्होंने अपनी गदा उठाया, बोला सब कोई हट जाओ, मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने रोका कि अरे भैया भे, अभी थोड़ा शांत रहिए, हम आपको भी जो प्रिय है वही करेंगे। भगवान ने आदेश दिया कि अर्जुन, अब ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण मयि वो भयमामनातम परिपाह्य अनुशासनम। कहा गया है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा कार्य ऐसा कर दे कि मृत्यु के समान उसको दंड दिया जाए, लेकिन मृत्यु देने का अधिकार नहीं है ब्राह्मणों को। आतताई कैसा भी हो उसका वध करना ही श्रेयस्कर है। ऐसा दोनों बातें भगवान ने कहा कि अब तुम दोनों इन वचनों को पालन करो। तो उसी समय हमारे अर्जुन भगवान के मन की बात समझ करके उन्होंने तलवार लिया और अश्वत्थामा के कई जगह से सर के जो बाल थे उसको मोड़ दिया, यानी काट दिया। जो मणि थी मस्तक पर उसको भी निकाल लिया और अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कहा गया है वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा, यानी ब्राह्मण का वध क्या है? बोले सिर मोड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से निष्कासित करके उनका अपमान कर देना, यही उनके लिए वध है, शारीरिक वध का विधान नहीं है। अब इधर अपमानित अश्वत्थामा ने कुरुवंश के नाश के लिए एक विचित्र कर्म कर डाला। क्या? बोले कि उसने विचार किया कि उत्तरा के गर्भ के अंदर एक शिशु पल रहा है, अब मैं इनका जो है वंश ही समाप्त कर दूं। ऐसा विचार करके उसने उस गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भाई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, इधर वह ब्रह्मास्त्र दसों दिशाओं को जलाता हुआ उत्तरा मैया के तरफ बढ़ा। उत्तरा मैया जब देखती हैं कि वह भयंकर तेज आ रहा है, उस समय मैया ने किसी को नहीं पुकारा और हाथ जोड़ करके केवल गोविंद को पुकारा है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम।
कितना बड़ा अटल विश्वास भगवान के प्रति उत्तरा मैया का। घर में है गांडीवधारी अर्जुन जैसे, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे वीर बैठे हुए हैं, लेकिन मैया उत्तरा समझती हैं कि नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, भगवान के सिवा कोई भी सहायक नहीं होता जीव का। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, वह कहती हैं कि हे जगदीश्वर रक्षा कीजिए, इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई मेरा जो है कल्याण नहीं कर सकता है। और उन्होंने एक बड़ा सुंदर निवेदन किया कि प्रभु यह मत सोचिएगा कि मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपके पास गुहार कर रही हूँ या आपके चरणों में अरदास लगा रही हूँ। मुझे अपने प्राणों की कोई तनिक भी चिंता नहीं है नाथ। हाँ, लेकिन जो गर्भस्थ शिशु है, अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। संसार आपको कहेगा कि जिस कुल के रक्षक कृष्ण बने हुए थे, उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, तो वंश बीज भी नष्ट हो गया। तो हे नाथ, आप जो है इतनी लज्जा राखिए। इस प्रकार उत्तरा मैया ने जब भगवान को पुकारा है, तो भगवान तत्क्षण वहां पर प्रकट हो गए। भक्त की पुकार में देरी होती है, यानी पुकार 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 में अंतर होता है ना। जब वह दसों इंद्रियों के द्वारा एक अटल विश्वास से जब परमात्मा को बुलाया जाता है, तो वह अवश्य आता है, प्रकट होता है। वही विश्वास भैया उत्तरा का कि भगवान तुरंत तत्क्षण वहां पर प्रकट हुए, सूक्ष्म रूप धारण करके, बोले कितना अंगुष्ठ मात्र रूप धारण कर गर्भ में प्रवेश करते हैं। और भगवान ने ब्रह्मास्त्र से ऐसे रक्षा किया कि मानो कि कहा गया कि वह बालक तो मरणासन स्थिति पर पहुंच गया था, लेकिन भगवान ने उसको स्वस्थ और सुंदर बना दिया। अपने गधा को लेकर के घूम घूम करके, गधा घुमा घुमा करके ऐसे घूम रहे थे चारों तरफ, उसके तेज को शांत कर रहे थे, जैसे भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के चारों तरफ बालक को घूम घूम करके उसको रक्षित कर रहे हैं। और जब बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, तो अब भगवान पांडवों से आज्ञा लेते हैं कि महाराज अब हम भी जाते हैं, हमारा भी घर परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है भगवान का द्वारिका में, अब आज्ञा दीजिए। तो भगवान आज्ञा मांगने ही आए थे कि भागी भागी बुआ जी आ गई। आहा, तो उत्तरा मई द्रौपदी मैया उत्तरा मैया अब आई हैं कुंती मैया। तो बुआ जी भागी भागी आई और आते ही प्रणाम करने लगी। भगवान जाने ही वाले थे बुआ जी को प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, बुआ पहले ही आई हैं और चरणों में गिर पड़ी हैं। भगवान ने कहा, री बुआ यह क्या कर रही हैं? बुआ ने कहा, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामंतर बहिरवस्थितम। प्रणाम है, हे भगवान आपको प्रणाम है। बोले किसको? बोले अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, जो शक्ति चेतना के रूप में समस्त भूत आदिकों के अंदर भी बैठा हुआ है चेतन स्वरूप, और जो प्रत्येक पदार्थ दिख रहा है सब उसी से है, तो अंदर बाहर सर्वत्र वही स्थित है, यानी आप ही स्थित है। तो आपको प्रणाम है, आदि पुरुष परम पुरुष। भगवान ने कहा, अच्छा बुआ जी, उल्टी गंगा एक ऐसी बह रही है आज, भतीजा प्रणाम करता है बुआ को, बुआ प्रणाम नहीं करती है। अरे प्रभु, यही संबंध तक के कारण तो आज तक आपने ठगा है हमको। अच्छा, बोले हाँ, आज मैं जान गई और जाग गई। क्या जान गई बुआ जी आप? उन्होंने कहा कि मैं यह जान गई कि आप साक्षात परम पिता परमात्मा हैं, आप आदि पुरुष हैं, नारायण हैं, समस्त प्राणियों के अंदर बाहर स्थित हैं, कण कण में व्याप्त हैं। तो भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी सुंदर बात कह रही है बुआ जी आप, लेकिन अगर मैं सर्वत्र हूँ, अंदर बाहर हूँ, तो फिर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। राम नहीं कह पाते, दर्शन की तो दुर्लभ कहिए, तो फिर मैं क्यों नहीं मिलता? तो बुआ जी कहने लगी, आंखों में आंसू आ गए। बोले, नाथ माया जवनिका छन्नम
अज्ञाधोक्षजमव्ययम्। हे प्रभु, आपने ठीक कहा कि आप हैं तो सब जगह है, लेकिन मिलते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वह साधन, वह योग्य नहीं रहता जीव कि आपको देख सके। जैसे बाबा जी भी यही बात कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। फिर लेकिन प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रकट कैसे होते हैं? वह प्रेम होना चाहिए, वह भक्ति होना चाहिए। इसीलिए प्रभु, आप रहते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपने माया जवनिका छन्नम, माया रूपी आपने पर्दा जो जीव के सामने डाल देते हैं। अच्छा, बोले हाँ प्रभु, और आपने तो मेरा इतना उपकार किया है, मैं कहाँ तक कहूँ, मेरी वाणी आपकी कृपा का वर्णन नहीं कर सकती है। अरे अथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रोधा तिचिरं सुचार पिता विमोचिता हम च सात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद गणात्। हे नाथ, आपने अपनी सगी मैया जिसने जन्म दिया देवकी से बढ़कर के मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। अरे माता देवकी को तो आप केवल कहते हैं कि उनकी ही रक्षा किए, उनके पुत्रों की तो रक्षा नहीं किए, लेकिन आपने मेरे सहित मेरे पुत्रों को, आहा, महाभारत जहां पर द्रोणाचार्य, भीष्म और यहाँ तक कृपाचार्य और इतने बड़े बड़े साक्षात शिवावतार अश्वत्थामा जैसे वीर योद्धा जहां पर सामने हो, और यहाँ पर मेरे बालक यह 5 पांडवों को खरोंच तक न आए ऐसे भयंकर महाभारत युद्ध में, यह तो केवल आपकी ही कृपा थी नाथ। अरे कहाँ तक कहूँ, यह मेरा भीम छोटा था जब ना, तब कौरवों ने महाराज इसको विष पिला दिया था, जहर, लेकिन वह विष भी अमृत बन गया, सहस्त्र हाथियों का बल इसको प्राप्त हो गया। आप तो पग पग पर हमारी रक्षा करते नाथ। अभी अभी आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया है, इसलिए प्रभु मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो बुआ जी अब बहुत जान गई। अब भक्त जब जान जाता है भगवान को तो फिर भगवान भी मान जाते हैं। फिर भक्त जो चाहता है, जैसा रिश्ता चाहता है वैसे ही भगवान वैसे ही बन जाते हैं, यानी जाकी रही भावना जैसी। उन्होंने कहा ठीक है बुआ, मैं भगवान बन गया। लेकिन मैं बुआ, एक शर्त है, भगवान जब बनता हूँ तो मैं वरदान देता हूँ। हम देखते भी हैं जब भगवान आते हैं तो कहते हैं भाई मांगो जो इच्छा हो। तो मांग लो बुआ, आज मैं वरदान देना चाहता हूँ, अगर भगवान तुमने मेरे अंदर देख लिया है तो मैं वरदान देती हूँ। बुआ के नेत्र सजल हो गए कि आज अगर भगवान मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ठीक है नाथ, सुनिए मेरी एक अनुपम मांग है। भगवान ने कहा अनुपम मांग है? बोले हाँ। बोले क्या? बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, मुझे जीवन के प्रत्येक पग पर केवल विपत्ति ही विपत्ति मिले, ऐसा वरदान जब बुआ ने कहा, मांगा, तो जो सदैव मुस्कुराने वाले हमारे चंचल श्री कृष्ण हैं, वह कृष्ण के भी आज नेत्र सजल हो गए कि वाह रे बुआ, तूने जीवन भर कष्ट सहा, और जब प्रसन्नता और सुख का समय आया तो तूने आज पुनः वरदान में मुझसे दुख विपत्ति मांग लिया। क्या तू इन विपत्तियों से दुखी नहीं होती? क्या तुझे सुख की चाह नहीं है? संसार सुख के लिए मरता है और तू है एक की केवल विपत्ति ही चाहती है जीवन में। यह विपत्ति में क्या रखा है?
मैया कुंती रोते हुए कहने लगी कि प्रभु, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। हे प्रभु, आप सोच रहे हैं कि विपत्ति मांग रही हूं? अरे नहीं, संसार में वह विपत्ति विपत्ति नहीं कहलाती और संपत्ति संपत्ति नहीं। बोले विपत्ति क्या है? बोले भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद आना ही सबसे बड़ी जीवन की संपत्ति है। हाँ जी, बोले यही बात कहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो जब भजन ना हो वही समझ जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। और दुख में तो सबसे ज्यादा आप याद आते हैं नाथ। हाँ, तो बुआ ने बस यही कहा, कवि का बड़ा सुंदर भाव कि कुंती कहती है कि हे प्रभु, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े, अरे वो सुख पर जो है पत्थर पड़े, जिसके आने से भगवान का नाम हृदय से चला जाता है। लेकिन बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, वह दुख की घड़ी आती है तब वह परमात्मा की याद आती है। तो धन्य है बुआ, भगवान ऐसी मांग से इतने प्रसन्न होते हैं सज्जनों, वह वरदान देते हैं जो भगवान ने आज तक किसी को दिया नहीं। समय हो चुका है आज यहीं तक, और बुआ की विशेष जो है स्तुति है मैया कुंती का, इसको अभी हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, ये श्लोक भी काफी हो चुके हैं ना। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान की कथा तो प्रत्येक स्कंद में है ही, है ना। सुंदर ही सुंदर है। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे हमारे प्रयागराज जी, पूर्वी जी, फिर गणेश झा जी, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, फिर कात्यायनी तिवारी जी भी जुड़ चुकी है आज। कात्यायनी जी, मोहित जी सुनाएंगे। फिर हमारे अखिलेश द्विवेदी जी हैं। अनुपमा पराशर जी हैं। अनुपमा पराशर जी के बाद विद्यासागर जी हैं। फिर नियति जी हैं। वैभव जुड़े हुए हैं। अमित कुमार जी जुड़े हुए हैं, अमित जी सुनाएंगे। फिर अनिता जी, अजय चौबे जी हैं। ऋषा पांडे जी हैं। डॉक्टर विनीता जी हैं और रितु शर्मा जी, देवेश जी हैं। चलिए, सुस्वागतम। कहाँ गए प्रयागराज जी? जी गुरु जी, राधे राधे। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। यदा मृधि कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपं हन्ति धर्मविद। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम जी। बहुत बढ़िया। पूर्वी राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी।
आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्था अपिरुक्रमे कुर्वन्तः तु किं भक्ति मिथ्यभं भूतगुणो हरि यदा मृगे कौरवसञ्जनानां वीरश्रुतो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्यगदाभिमर्शम् भग्नोदुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे महता शिशूनां निधनं शितानां निशम्य घोरं कलौ निशम्य घोरं परितप्यमानाम् तदा रुदत्तास्तकलाकुलाक्षी ताहं शतान्यान्यकिरीटमाली मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं वन्ति धर्मवित् राधे राधे गुरुजी प्रणाम। झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था आप्यरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगणो हरिः यदा मृधे कौरवसञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु बिर्कोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशाम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली ताम सांत्वयन आह किरीटमाली मत्तं प्रमत्तमुनमत्तं सुप्तं बालं सत्रियं जरं मत्तं प्रमत्तमुनमत्तं सुप्तं बालं सत्रियं जरं प्रपन्नं वीरथं भीतं न रिपुमहन्ति धर्मजित् उवाच सहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामे स ब्राह्मणो नितरां गुरु ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हन मया एव उभयम् आम्नातम् परिपाह्यनुशासनम् मयेवोभयमाम्नातम् परिपाह्यनुशासनम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब सुनाइए। गुरु जी प्रणाम। जय सीताराम। बर्रहा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ते च मालाम रंधान वेणुधर सुधियो पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्य सुपद रमणम प्रविशदम गीत कीरति अहो बंकियम् अस्तन कालकूटम जिंघास्यपायदप्यसाद्वे लेभे गति धायुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमे आत्मा रामस्य मुनियो निर्गन्था अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्या हेतुकं भक्ति मिथत्तं भूतगुणो हरि।
यथा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु भृत्योदराभिगताभिमर्शय भग्नो कदण्डे धतरास्य पुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदा रुदद् बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वन्नः किरीटमाली। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, बहुत बढ़िया। कात्यायनी तिवारी जी सुनाएंगी, फिर अखिलेश जी सुनाएंगे। प्रणाम गुरुदेव। जी 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 सुनाइए। गुरुदेव मेरे पास पीडीएफ तो नहीं आया है, बट मैं प्रथम स्कंद का मैंने कर चुकी हूँ मैं इसका वक्तव्य भी, इसलिए मैं इसका श्लोक सुनाती हूँ। पीडीएफ नहीं आया है? नहीं, मेरे पास नहीं आया है गुरुजी। पीडीएफ तो गया है, दो दो तक तो आपके पास है ना? नहीं आया, मेरे को 2 नहीं आया है, फर्स्ट आया है मेरे पास। इसके लिए मैं प्रथम स्कंद का की हूँ वक्तव्य, इसलिए मैं सुनाती हूँ इसका श्लोक। तीसरा नहीं आया होगा, क्योंकि एक दो तो सीन इसमें दिख रहा है। नहीं, 2 नहीं आया है, 1 आया है गुरुजी मेरे पास। अरे कैसी, चलिए हम आपको एक स्क्रीनशॉट। बार फिर से आप सेंड कर दीजिएगा, ये हो सकता है कि हमारे से डिलीट हुआ, हमारे में से ऐसा हो सकता चलिए ऐसा ही हुआ है, सुनाइए। है। जन्मान्दस्य यथोन्वयादिरतच स्वार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मदयादिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा वायो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा। हाँ माइक बंद हो गया है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हम्म। माइक। तेने ब्रह्मदयादिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परम। अच्छा, म्यूट क्यों हो जाता है ये?